लोगों से लेकर आर्थिक विशेषज्ञ बजट को आंकड़ों का खेल कहते हैं। इसलिए बजट में जब भी किसी खास सेस यानी कि टैक्स पर टैक्स के लगने की बात आती है तो उसे अपनी जेब कटती नजर आती है। ये सेस तेल और अल्कोहल उत्पादों पर लग जाए तो उसे ज्यादा बड़ा झटका लगता है। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसे उत्पादों पर कुछ इस तरह सेस लगाया है कि उसकी कमाई भी हो जाएगी और आम आदमी की जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। किस पर कितना सेस? बजट में सरकार ने तेल उत्पादों और शराब पर एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने की घोषणा की है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर 17.5% एग्री इंफ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% सेस लगाया है। सबसे बड़ा झटका शराब के दीवानों को मिला है। सरकार ने अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया है। ये सारे सेस 2 फरवरी 2021 यानी मंगलवार से ही लागू माने जाएंगे। जनता पर नहीं पड़ेगी सेस की मार। सरकार ने भले ही किसान की भलाई के लिए सेस बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन इनका बोझ जनता पर ना पड़े इसका भी ख्याल रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का असर आम लोगों पर ना पड़े। बजट के बाद सरकार ने साफ किया कि सेस लगाने से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इन्हें कंपनियों पर लगाया जाएगा, ना कि आम लोगों से वसूला जाएगा। इसी तरह का जुगाड़ खाने के तेल को लेकर भी किया गया है। तेल के बढ़े दामों का बोझ ग्राहकों पर ना पड़े, इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। शराब पर लगाए सेस को लेकर भी सरकार ने ऐसी ही जादूगरी की है। शराब पर एक तरफ 100% सेस लगाया गया है तो दूसरी तरफ उसने इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में 100% की कटौती कर दी है। पहले 80% अल्कोहल वाली आयात की गई शराब पर 150% कस्टम ड्यूटी लगती थी, जो अब 50% रह गई है। यानी शराब पर सेस लगाकर सरकार ने उसकी कीमत जितनी बढ़ाई है उस पर कस्टम ड्यूटी घटाकर उतनी ही कीमत कम भी कर दी है। यानी सेस लगाने और कस्टम ड्यूटी घटाने के फैसलों से शराब की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही शराब के शौकीनों को पता चला कि शराब पर 100% सेस लग रहा है तो उन्हें धक्का लगा, लेकिन सरकार ने इसे ऐसा मैनेज किया कि दाम नहीं बढ़ेंगे। विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले सेस को लेकर विपक्ष के नेता हमलावर दिखे। सरकार ने भले ही दाम न बढ़ने देने का भरोसा दिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसके इस कदम का विरोध किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदम्बरम ने सेस लगाने को लेकर निर्मला सीतारमण को निर्मला सेसराम तक कह दिया। उन्होंने ट्वीट किया, पूरे बजट भाषण में पेट्रोल और डीजल पर सेस की बात कहीं भी नहीं कही गई, फिर भी इसे हम सब पर लादा गया है। बजट भाषण में से इसे बहुत चालाकी से हटाया गया है। कांग्रेस के एक अन्य नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। इसे बजट भाषण में बताया जाता तो इस पर बहुत हंगामा होता। यह आम इंसान की कमर तोड़ने का एक और रास्ता है। जाते जाते जानते हैं क्या होता है सेस। सेस मतलब टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स। इसे खास कारणों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर अभी कृषि संसाधन के विकास की बात पर एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। कई बार हाईवे बनाने और सड़कें सुधारने के लिए सेस लगाया जा सकता है। जब केंद्र सरकार इसके जरिए कमाई के टारगेट को पूरा कर लेती है तो इसे हटा भी लेती है। सेस बाकी टैक्स के मुकाबले इसलिए भी अलग है कि केंद्र सरकार इसे किसी दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करती। मतलब सेस से मिली पूरी रकम केंद्र सरकार के खाते में जाती है। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।